Hello everyone, welcome back to my channel Spirituality, a journey to meet oneself. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम थॉटलेस क्लटर टू मेंटल क्लैरिटी। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड मेडिटेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में बिगनर हैं या जस्ट स्टार्ट किया है आपने, तो व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। मैं अपनी जर्नी आपको यहाँ बताती हूँ। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी जस्ट बाय अ सिंपल मेडिटेशन ऑफ 10 मिनट्स। तो एक चीज़ जो आप इस जर्नी में रहते हुए ये समझेंगे, इसकी जो आपका कॉन्शियस है वो आपका सबसे बड़ा गाइड है। जैसे डिवाइन आपसे ज़रूर कनेक्ट करते हैं इस जर्नी के दौरान, बट एक कंप्लीट फेथ इन योर गॉड, इन योर डीटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग जस्ट फॉर 10 मिनट्स बिकॉज़ इनिशियली क्या होता है कि आप या तो बहुत पेन में रहते हैं या आप ऐसा कोई चीज़ से गो थ्रू किए हैं जिसकी वजह से आप ये स्पिरिचुअल जर्नी पे स्टार्ट किए हुए रहते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय मेडिटेशन इनिशियली, तो आई वुड क्राई मेनी अ टाइम्स, क्योंकि सोच सोच के वही ध्यान में आता था। तो ऑब्वियसली आपके इमोशंस जितने भी पेंट अप हैं वो रिलीज़ होंगे। नाउ व्हेन यू आर इन योर लोवेस्ट फेज एंड यू हैव नोवेयर टू गो, जब आपको किसी भी बाहर की चीज़ों में या बाहर के लोगों से कोई भी पीस या कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं इस दौरान जा रही थी, तो इनिशियली 10-15 दिन 20 दिन तो मैं सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करती, तो उसमें आंख बंद करके जस्ट भगवान को याद करती, और उसमें बहुत थॉट्स मेरे दिमाग में जा रहे होते। सो लेट योर थॉट्स कम इन। मतलब जब आप मेडिटेशन में हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि आज ऐसा हुआ, आज उसने मेरे साथ ऐसे किया, आज मुझे इस चीज़ का बुरा लगा, तो प्लीज़ लेट इट कम, उनको रोकिए मत। बिकॉज़ आप जितना रोकने की कोशिश करेंगे ना, उतना वो मल्टीप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब मैंने मेडिटेशन के दौरान ही, जब मैं भगवान से ये पूछती कि आपने मेरी ही लाइफ में इतने दुख क्यों दिए हैं, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि कि मुझे इतनी तकलीफ़ और मुझे इतने दुख क्यों मिले हैं। कभी कभी लगता है ऐसे कि बस हो गया, अब मेडिटेशन करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करेंगे ना इस जर्नी को, तो आपको भी ये ज़रूर लगेगा, बिकॉज़ ये ना आपको इंस्टेंटली कुछ भी चीज़ नहीं देती है। अब हम उस टाइम पे आ गए हैं जब हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। स्विगी इंस्टेंट है हमारे लिए, सब चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। तो ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो स्पिरिचुअल पाथ है ना, ये इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। वक्त लगता है, पेशेंस लगता है, पॉजिटिविटी लगती है, बट ये है कि एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो धीरे धीरे जैसे मैं मेडिटेशन करने लगी, फिर मैं भगवान से बातें करने लगी। अब ये पता नहीं था कि भगवान सुन भी रहे हैं, बट जब मैं बात करती तब मुझे हमेशा ऐसा लगता कि मुझे मतलब पीस लगता, मुझे कामनेस लगती। फिर थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मुझे ना ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगने लगा। मतलब मैं जनरली शाम को करती हूँ मेडिटेशन, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शाम का टाइम वो टाइम है जब मैं मेरे भगवान से कनेक्ट करती हूँ। तो अब मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगने लगा था। अच्छा, अब स्टार्टिंग ऑफ दिस जर्नी तो मुझे कोई गाइडेंस ही नहीं मिली, मतलब मैं अपने आप पे ही थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली मैं ये क्यों कर रही हूँ और क्या है। मतलब मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे पीस चाहिए, शांति चाहिए, जो बाहर तो अब नहीं मिलेगी, तो मुझे अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। तो
और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको आपका मेंटर ज़रूर मिलेगा, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको आपके मेंटर से ज़रूर मिलवाएंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड अचानक से मुझे मेरी मेंटर मिली, ठीक है। 2 महीना मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद मेरी मेंटर मिली, मैंने उनसे कनेक्ट किया, उनसे काफ़ी कुछ शेयर किया और अब इसके बाद मेरी ज़िंदगी ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट टर्न ले लिया। क्योंकि मेरी मेंटर थी मुझे गाइड करने के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर उसके बाद तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, फिर तो मैं बस आगे बढ़ती गई और अभी भी आई एम स्टिल इन द जर्नी। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है या क्या, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बट कुछ चीज़ें जो मुझे मेरी जर्नी में बहुत काम में आई, जो शायद आपको भी आ सकती हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, आपका डिवाइन में, आपके भगवान में फ़ेथ, कंप्लीट फ़ेथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ आपको एक अल्टीमेट पावर देगा। जिसने भी आपको ये जर्नी दी है, भले ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, भले ही आप एक सोल अवेकनिंग में हैं या खुद को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान आपको इस पर ज़रूर गाइड करेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ग्राउंडेड रहना है और सबसे बड़ी बात, गिव अप नहीं करना है। मैं जानती हूँ ये इजी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है कि ऐसे ऐसे दिन होते थे तब जब मुझे लगता था नहीं, अब करके क्या फ़ायदा, क्या मतलब है। बट करना है, आपको रोज़ करना है। जैसे अब आपकी बाकी ड्यूटीज़ रोज़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, वैसे यू हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे रूटीन। उसको बोझ जैसा मत समझिए, उसको ऐसे समझिए कि ये आपका टाइम है जब आप अपने भगवान जी से, अपने डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये आपका ना टेस्टिंग डेज़ है, जब ऊपर वाला भी आपको टेस्ट कर रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव फेथ इन डिवाइन एंड ट्रस्ट योर प्रोसेस। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा एंड आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गो थ्रू योर एक्सपीरियंस। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू सून। ओम नमः शिवाय।